है, कहते हैं वो महापापी व्यक्ति होता है, महापापी। कैसे? कोई रिश्तेदार है आपके घर पे आया, आप उसको भोजन नहीं करवा पाए, आप कह रहे हो भाई साहब भोजन तो करते जाओ, भोजन का समय हो गया, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई साहब मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे वास्तव में भूख नहीं लग रही। तो वो आदमी फिर आपके घर से भूखा नहीं गया, वो आदमी आपके घर से भूखा नहीं गया, क्योंकि आप तो उसको खिलाना चाह रहे हो, लेकिन किसी कारण से वो नहीं खाना चाह रहा। कोई भी कारण हो सकता है, उसका अपना कोई व्रत हो सकता है, आपके घर का खाना वो नहीं खाना चाहता हो, या वास्तव में उसको भूख नहीं है, लेकिन हमने तो आदर सत्कार से उससे प्रार्थना करी, तो हमारे घर से तो समझो भोजन खा के ही गया है, तो ऐसे में दोष नहीं लगता। हां, यदि आपकी बोलचाल से, आपके झगड़ालू स्वभाव से, आपके द्वारा कुछ उल्टा सीधा बोलने से यदि वो व्यक्ति नाराज होकर और भोजन करके नहीं जाता है, या आपने उसको भोजन नहीं करवाया, तो फिर आप जी परमात्मा के दोषी बनते हैं। तो भगत ने आए हुए को एक प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कि भाई घर पे आया हुआ तो भगवान समान होता है, मेहमान तो भगवान समान होता है, तो हमने उसी भाव से उनको भोजन पानी के लिए जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई नहीं खा के जाता है अपनी मर्जी से, तो फिर हमें दोष नहीं है। भूखा जहीं करते फिरे ताको लागे पाप, भूखों भोजन जो देत है कटे कोटि संताप। करोड़ों पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं जो भूखे को भोजन खिलाता है। अब भाई और बहनों, ये वाणी क्या कह रही है? भूखा जहीं घरते फिरे, जिस घर से भूखा व्यक्ति चला जाए ताको लागे पाप। यहां तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपके घर से कोई भूखा चला गया आपकी कमजोरी के कारण, तो आप बहुत बड़े पाप के भागी हैं। तो सोचिए भाई और बहनों, दूसरे के घरों में घुसकर यदि कोई किसी को भोजन ना करने दे, खाना ना खाने दे, उसके भोजन को उठा के फेंक दे, उनके साथ में मार पिटाई करे बेवजह अपने स्वार्थ के लिए, तो उनको क्या पाप लगेगा? जब घर पे आए हुए व्यक्ति को आपने भोजन नहीं करवाया और किसी कारण से झगड़ा करके निकाल दिया, उसको कितना पाप है। और आप दूसरे के घर में जाके मारपीट करो, उनको भोजन ना करने दो, तो कितना पाप लगेगा? गिनती नहीं है। तो ये पाप वर्तमान में काल करवा रहा है सतगुरु रामपाल जी के परिवार से, इन कोऑर्डिनेटरों से। साध संगतियों में जाते हैं ये लोग, पुलिस वालों को लेके साध संगतियां बंद करवाने के लिए, भंडारे बंद करवाने के लिए, और वहां जाकर सत्सेवक भाई बहनों के सामान को फेंकते हैं, हलवे राम को फैला देते हैं, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हैं, थाने में लेके जाते हैं, उनको भोजन नहीं करने देते, भंडारा नहीं करने देते। तो सोचिए इन राक्षसों के साथ, गुरुदेव के परिवार के साथ और इन कोऑर्डिनेटरों के साथ, और इनके चक्कर में जो आम संगत आकर इस प्रकार का कुकृत्य कर डालती है सत्सेवकों के साथ, सोचिए उन लोगों के साथ में क्या बीतेगी आने वाले समय में। वो तो टोटली परमात्मा के विधान के सैकड़ों गुना ज्यादा खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि जो दुर्गति आने वाले समय में संत रामपाल जी के उन भक्तों की होगी जो जानबूझ के आंख बंद करके बैठे हैं, इतनी तो जगत वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जानबूझ के सांची तज रहे हैं। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है, और भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी साध संगतियों में इन लोगों ने उपद्रव मचाया है, लेकिन विशेषकर जब दिल्ली में साध संगति थी, भोजन भंडारा तैयार था, सभी भगत भाई बहन तकरीबन 40 से 50 दूर दूर से आए हुए अन्य स्टेट से बेचारे शाम को अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे थे, बड़ी भोग की आरती के साथ। उसी समय सतलोक आश्रम वालों ने एंट्री मार दी, पुलिस वालों को दारू पिला के लेके गए और भक्तों को बहुत बुरी तरह से मार पिटाई करवाई, थाने में लेके गए, भंडारे को फैला दिया, किसी को भंडारा नहीं करने दिया। बेचारे भगत ना जाने कहां कहां से भूखे आए थे, अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे थे कि बाद में चलो भंडारा करेंगे, बेचारे वापस भूखे गए। तो सोचिए भाई और बहनों, ये साध संगतियां वर्तमान में पृथ्वी पर एकमात्र सत्य समागम है। साध संगतियों के समान धर्म कहीं नहीं हो रहा वर्तमान में धरती पर कहीं भी। इन सतलोक आश्रमों में तो पाखंड चल रहा है, कोरा पाखंड। केवल धार्मिक धंधे के लिए संगत को लूटा जा रहा है, अपनी मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए लड्डू जलेबी बर्फी। यहां गुरु को परमात्मा मान के उनको भोग नहीं लगाया जाता। ये लोग तो पाप का भोजन खा रहे, दुनिया को खिला रहे इन आश्रमों में, क्योंकि जो अपने गुरु को इष्ट मान के, कबीर भगवान मान के उनको भोग नहीं लगाता है, वो तो समझो पाप खा रहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार
तो इन शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये अपने गुरु को इष्ट नहीं मानते। ये तो उस कागज की दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानते हैं। तो ये तो वैसे भी पाप का भोजन है, चाहे कितना मर्जी खा लो, कुछ भी खा लो बना के। एकमात्र सत्य समागम गुरुदेव की गैर हाजिरी में 2014 बरवाला कांड के बाद यदि धरती पर कहीं हो रहे हैं तो केवल साध संगतियों में, और उन साध संगतियों में जाकर काल प्रेरणा से उत्पात मचाना, भंडारे बंद करवाना, ये दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े पापी। अरे रावण के कोई सींग थोड़ी थे,